बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 46,384 के अराउंड और ऑलमोस्ट 165 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लगता है कि बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट किया है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं है, वो जस्ट एक कह सकते हैं कि ट्रैप बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड आप जैसे देखोगे ना, सारे के सारे ये रेजिस्टेंस ही है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस है मेन, उसके बाद ये 47,000 और उसके पहले पहले मुझे लगता है उसके पहले रिवर्सल एक मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लिया था। सो ऊपर की साइड पे ज़्यादा स्कोप मुझे लग नहीं रहा है, जब तक एक बार कंटिन्यूसली वहाँ पे ट्रेड करे और रेंज बनाए तब तक। सो होल्ड करना चाहिए। अगर ये मार्केट इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक अच्छे से बाइंग तो होगी ही नहीं। और उसके बाद भी ये एक रेजिस्टेंस, ये एक अनडिसाइडेड जोन होगा 47,000 से लेके 46,500। ये यहाँ पे ट्रेड तो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। इसके ऊपर चला जाए 47,000 के ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट कर दे, फिर एक अप मोमेंटम के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव, हाँ नो डाउट कि अगर 200-300 पॉइंट अगर ऊपर जाए और प्ले करे वहाँ पे तो हो सकता है, लेकिन एक अप मूव जिसे बोलते हैं ना स्ट्रेंथ वाली, एवरी डिप पे जहाँ पे बाइंग हो, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रही है बैंक निफ्टी में। सो देखते हैं क्या होता है। अभी नेक्स्ट मंडे को देखते हैं, क्योंकि लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था वो पूरा एक ऑलमोस्ट कह सकते हैं वॉलेटाइल था और पूरा रेंज बाउंडेड था। अब तक देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 13 हाँ 13 तारीख से बैंक निफ्टी एक अप मूव में, मतलब कह सकते हैं अपने एक जो लो बना था उस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक मेजर सपोर्ट कह सकते हैं ना, वो ये लेवल तक है। सो जब तक इसके नीचे ना आए ना, या तो एक प्ले ऐसे कर सकते हैं कि है ना, ये एक सपोर्ट की लाइन है। सो यहाँ तक का एक मूव हमें कल मतलब मंडे को मिल सकता है। सो अगर देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फ्राइडे का सेशन, तो मैंने आपको बताता हूँ मैंने एक ट्रेड ली है, लेकिन एक में लॉस है और एक में प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट नील नील तो नहीं, मतलब चार्जेस गिन के कुछ ऑलमोस्ट कुछ 200 पॉइंट या उतने का लॉस है मुझे, बट ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है। जो कंपेयर में मैंने जो पहले किया था उसके कंपेयर में ये बहुत ही कम लॉस है। सो देखेंगे तो फ्राइडे को पहले मार्केट खुला, अब गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट एक बार अपने क्लोजिंग लेवल के पास आया और क्लोजिंग लेवल के पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई और वहाँ से फिर एक अप मूव मिला। वापिस से ये ओपनिंग के पास जो ओपनिंग थी वहाँ पे कंटिन्यूस इसका रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर ये रेंज को जैसे ही निकाला 500 वाली, तो 500 से लेके वो गया 750 तक। ये एक मूव था, ये यहाँ पे मैं पकड़ नहीं पाया क्योंकि मेरा वाइवा चल रहा था। सो लेगेसी यही मेंटेन है कि जैसे ही मैं वाइवा देने जाऊँ या वहाँ पे हूँ तो तभी मूवमेंट आती है। सो ये एक और बड़ी मूव मिली, लेकिन आप जैसे ही देखोगे ना, तो जैसे ही इसने ये रेंज निकाली, मतलब ये रेंज का ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, वैसे ही दूसरी मिनट में, मतलब आप देखो 15 मिनट में ऊपर गया और 15 मिनट में वापस नीचे भी आ गया, वही रेंज में आके फिर वापस से इसने क्लोज कर दिया। सो अभी मंडे के लिए नेक्स्ट एक अच्छी रेंज कह सकते हैं तो यही है कि अगर मार्केट ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में खुले और यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड करे, मेरा सेटअप कब बनेगा, मतलब मैं ट्रेड कब लूँगा, जब मार्केट ये रेंज में खुले, यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करे, इसको ब्रेक करे, फिर वापस से इसको रीटेस्ट करे। मतलब ये जो लेवल है 46,300 का, वो लेवल को वापस से मार्केट टेस्ट करे, उसके बाद एक मुंह के लिए मैं देख सकता हूँ। उसके पहले तो मुझे नहीं लगता है। और एक बार के लिए मतलब अभी देखे तो मतलब सॉर्ट ऑफ लास्ट सेशन में मुझे एक क्या बोलते हैं लॉस हुआ, तो तब तक मैं ना, तब तक जब तक है ना एकदम कंफर्म सेटअप नहीं बन जाएगा तब तक है ना मैं ट्रेड नहीं लूँगा। सो देखिए, अरे नहीं, अंडू अंडू होगा ना, अंडू अंडू अंडू। सो मार्केट जब तक ये रेंज में है, मेरा ट्रेड में मैं मंडे को कैसे ट्रेड करूँगा सिर्फ वो बता देता हूँ। देखिए मार्केट ये रेंज में खुले, रेंज को ब्रेक करे, वापस से रीटेस्ट करे,
और मैं ये लेवल तक प्ले कर सकता हूँ 46,000 जो है ना, ये लेवल या उसके 50 पॉइंट ऊपर, ये जहाँ से लगे कि नहीं बैंक निफ्टी अब इसके ऊपर ही चला जाएगा या इसके ऊपर से वो रेजिस्टेंस ले लेगा, बस वहाँ से मैं अपना ट्रेड निकाल लूँगा। और अगर ऊपर की साइड में कब प्ले करूँगा, जब मार्केट 46,500 ये जो लेवल है देखिए, और ऊपर की साइड में अगर प्ले भी करूँगा ना तो भी एकदम कंफर्म, एकदम अच्छा वाला सेटअप बनेगा, उसके बाद ही प्ले करूँगा। सो मार्केट अगर ये रेंज में खुले और रेंज में ही ट्रेड करे, रेंज में खुले यहाँ पे ट्रेड करे कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे तो ट्रेड करना ही चाहिए। उसके बाद ऊपर निकलने के लिए वो जो बिग बार कैंडल है ना घनश्याम सर की, वो बिग बार कैंडल बने, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बने, तो वो इनसाइड कैंडल का एसएल लूँगा मैं, बिग बार कैंडल का भी एसएल नहीं लूँगा, क्योंकि ये एसएल भी मेरे लिए भी बड़ा हो जाएगा। सो वो एक छोटा सा एसएल के साथ अगर मुझे मिले, और उसमें तो मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स की वो कर रहा हूँ कि अगर 50 पॉइंट्स मिल जाए तो भी मुझे बहुत है। उसके पहले मैं ऊपर की साइड का ट्रेड तो नहीं लूँगा। अगर मार्केट गैप अप खुले, ये रेंज में खुले वापस, ये जो जहाँ पे हाई था या हाई के रेंज पे खुले, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ रेंज बना, या तो कोई ऐसा पैटर्न बना है, या तो शूटिंग स्टार या कुछ ऐसे बन जाए, तो एक मैं नीचे की साइड का ट्रेड ले लूँगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन इन द सेंस कौन से लेवल के अराउंड जब तक 46,000 या उसके ऊपर है तब तक कोई ऐसे मूव तो नहीं मिलेगा। अगर मार्केट ये वाले रेंज में खुले 46,000 या तो 46,100 ये रेंज के बीच में कहीं पे खुले, और यहाँ पे एक कुछ सेटअप ऐसा बना है, या तो कुछ यहाँ पे का तो ऐसा पैटर्न हायर हाई पैटर्न वाला बना है, तो एक चांस छोटा सा ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये वापस से ये जो लेवल है इसका वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। सो बेटर यही होगा कि यहाँ पे है ना रेंज बनाए, और रेंज को वापस से नीचे की साइड ब्रेक करे, तो मैं ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना वहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकता हूँ। सो सारे एस्पेक्ट हमने देख लिए मंडे के लिए, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लेते हैं यही वीडियो में। सो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो ये पूरे एक रेंज में ही चल रहा है। ये जो बड़ी रेड कैंडल थी उसके अंदर ही, उसके ऊपर इंट्राडे में नो डाउट मार्केट गया है, ट्रेड किया है, सब है, लेकिन उसके अंदर ही मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्लोज किया है। यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ मार्केट ने एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, हायर एंड पे गया, लेकिन देखते हैं कहाँ तक होता है, क्योंकि है ना ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आ गया, और ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 46,555। जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा ना तब तक एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। सो बेटर यही होगा कि एक बार मार्केट ने रेंज तो बना दी है, एक सिंपल सा थियरम है कि मार्केट ने रेंज बना दी है। अभी ये रेंज को अगर एक बार ऊपर की तरफ क्लोज कर ले, ऐसा तो नहीं होगा एक ही दिन में सारा पॉइंट खींच लेगा मार्केट, ऐसा तो कभी होगा नहीं, और अगर होगा तो आप वैसे भी खेल नहीं पाओगे। सो बेटर यही है कि मार्केट को इसके ऊपर एक दिन क्लोज करने दो, पता चल जाएगा कि हमें चलो ऊपर की तरफ खेलना होगा तो ऊपर की साइड खेलेंगे, अगर नीचे की तरफ खेलना होगा तो पैनिक सेल लेवल मतलब सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग में भी एक दिन तो वो मार्केट देगा ना हमें खेलने के लिए, सो एक दिन उसको क्लोज करने दीजिए, दूसरे दिन वो ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा तो हम वहाँ से ट्रेड लेंगे।